हमारी पृथ्वी पर समय के साथ न जाने कितनी ही प्रजातियां अस्तित्व में आई और समय के साथ ही ये प्रजातियां विलुप्त हो गईं। आज पृथ्वी पर कई ऐसे जानवर मौजूद हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। पूरी दुनिया के सामने जानवरों का विलुप्त होना एक गंभीर समस्या है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस तरह से आज पृथ्वी पर जानवरों की अनगिनत प्रजातियां मौजूद हैं, उसी तरह से डायनासोर्स के युग में भी कई खतरनाक जानवरों की प्रजातियां मौजूद रही होंगी जो डायनासोर्स को आसानी से अपना शिकार बना सकती थी। लेकिन हमने मूवीज, किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज में केवल डायनासोर्स के बारे में ही देखा या पढ़ा है, इसीलिए हमें यह लगता है कि पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जानवर डायनासोर ही थे। लेकिन आज हम आपको 5 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो डायनासोर से भी खतरनाक थे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्कूटोसॉरस। स्कूटोसॉरस पैरारेप्टाइल्स की प्रजाति का सदस्य था। यह एक कवच से ढका हुआ पायरियासौर था जो रूस में लगभग 265 से 254 मिलियन वर्ष पहले पर्मियन काल में रहता था। स्कूटोसॉरस अपने समय का सबसे एडवांस और सबसे बड़ा जीव था। ये 8 से 16 फीट के होते थे और इनका वजन 1 टन होता था। भारी होने की वजह से ये जीव तेजी से भाग नहीं सकते थे, जिससे बड़े शिकारियों द्वारा हमले करने पर यह थोड़ा कमजोर पड़ जाते थे। लेकिन बचाव के लिए स्कूटोसॉरस का मोटा शरीर ही काफी था और इसकी गर्दन शक्तिशाली मांसपेशियों से कवर थी, इसीलिए इसे हराना और जानवरों के लिए मुश्किल था। पर्मियन काल के समाप्त होने के साथ साथ यह जीव भी विलुप्त हो गया। हेलिकोप्राइन। हेलिकोप्राइन एक विलुप्त शार्क है जो 270 मिलियन वर्ष पहले ट्रायासिक पीरियड में रहती थी। हेलिकोप्राइन नाम का अर्थ ग्रीक में स्पाइरल सॉ होता है। इस जीव के बारे में अभी तक ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है यह जीव किसी भी डायनासोर से ज़्यादा भयानक था। इसका अंदाज़ा आप इसके दांत देखकर ही लगा सकते हैं। हेलिकोप्राइन के जीवाश्म 1800 के समय से लेकर अभी तक मिलते आ रहे हैं। इसके दांत आज के मॉडर्न जमाने के बस 100 की तरह दिखते हैं, लेकिन बायोलॉजिस्ट ने अभी तक यह पता नहीं लगा पाया है कि ये दांतों के सेट इस जीव के किस पार्ट में सेट होते थे। कई एक्सपर्ट्स ने इस जीव के स्केच बनाने की कोशिश की, लेकिन वे किसी में सही अनुमान लगाने में कामयाब नहीं हुए। बाद में जो जीवाश्म खोजे गए उससे यह पता लगा कि इन दांतों की पोजीशन जबड़ों से जुड़ी हुई थी और इस जीव के पास ऊपर के दांत नहीं होते थे, इसीलिए ये अपने दांतों का इस्तेमाल छोटे जीव को चबाने के लिए करते थे। इन दांतों की लंबाई 20 इंचेस तक हो सकती थी और इसके 150 से भी ज़्यादा दांत होते थे। मोसासॉरस। दोस्तों, अगर आपने जुरासिक वर्ल्ड मूवी देखी है तो आप मोसासॉरस को जानते ही होंगे। ये वही मॉन्स्टर है जो पानी से बाहर आकर ग्रेट व्हाइट शार्क को 1 सेकंड में अपना शिकार बना लेता है। इसी से आप समझ ही गए होंगे कि डायनासोर इसके सामने कुछ भी नहीं थे। यह एक विशाल जीव था जो 80 से 65 मिलियन वर्ष पहले दुनिया भर के समुद्र में तैरता था। वैज्ञानिकों को मिले जीवाश्म से यह अनुमान लगाया गया है कि ये जीव 60 फीट की लंबाई के होते थे और वजन 6 टन तक का हो सकता था। पानी में जीवन के लिए उनका शरीर अनुकूलित था। मोसासॉरस के 4 छोटे चप्पू जैसे अंक थे और एक लंबी पूंछ होती थी, इसीलिए वे पानी में बहुत तेज थे। हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा बाइट फोर्स 500 psi मगरमच्छ की होती है, लेकिन मोसासॉरस की बाइट फोर्स 33,000 psi होती थी। ये गहराई के साथ साथ समुद्र के किनारे में भी रहते थे, जिससे ये जमीन में रहने वाले जानवरों को भी अपना शिकार बना सकें। दोस्तों, हम बहुत लकी हैं कि हमें अपने बीचेस और नदियां इस मॉन्स्टर के साथ शेयर नहीं करनी पड़ती। मेगालोडॉन। आपने शार्क के हमले के बारे में जरूर देखा या सुना होगा, जिनमें बहुत ही कम केसेस में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन क्या आप यह सोच सकते हैं कि अगर इन शार्क के साथ ये खतरनाक जीव आज जीवित होते तो समुद्र या बीचेस में जाना कितना खतरनाक होता। मेगालोडॉन जो लाखों साल पहले विलुप्त हो गए, वे समुद्र में पाई जाने वाली सबसे बड़ी शार्क थी और अभी तक की खोज के अनुसार मेगालोडॉन के पास सबसे बड़ी मछली होने का रिकॉर्ड है।
2020 में हुए एक अध्ययन के अनुसार मेगालोडॉन की लंबाई 52 फीट की हो सकती थी, लेकिन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के अनुसार यह 60 फीट लंबे हो सकती थी और कई अन्य लोगों का यह मानना है कि यह जीव 80 फीट लंबे हो सकते थे। इसके विशाल दांत ग्रेट व्हाइट शार्क के दांतों से 3 गुना बड़े होते थे। मेगालोडॉन अपने शिकार को मुंह से दबोचते समय शिकार पर जो प्रेशर क्रिएट करती थी वो करीब 10 टन के बराबर होता था। इससे आप समझ ही गए होंगे कि एक मेगालोडॉन को इंसानों को अपना शिकार बनाना कितना आसान होता। टाइटैनोबोआ आज सबसे बड़ी सांप की प्रजाति विशालकाय एनाकोंडा है, जिसकी औसतन लंबाई 17 फीट की होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह टाइटैनोबोआ के आकार से 1/3 से भी कम है। टाइटैनोबोआ बहुत बड़े सांपों की एक विलुप्त प्रजाति है, जो लगभग 58 से 60 मिलियन वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर पाए जाते थे। इनकी औसतन लंबाई 42.7 फीट होती थी, लेकिन ये इनकी औसतन लंबाई है। टाइटैनोबोआ इससे भी बड़े हो सकते थे। अभी तक इस जीव के 30 जीवाश्म ही मिले हैं, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि ये जीव 10 फीट तक के विशालकाय जानवरों को अपना शिकार बना सकते थे। अपने बड़े और भारी भरकम शरीर के साथ ये ज्यादातर अपना समय पानी में ही व्यतीत करते थे। अपने शिकार को मारने के लिए ये 400 psi के बल से शिकार पर हमला करते थे, जिसकी वजह से शिकार वहीं पर अपना दम तोड़ देता था। टाइटैनोबोआ बड़े शिकार को कवर करने के लिए अपने जबड़ों को 180 डिग्री तक खोल सकता था। हालांकि डायनासोर को मारना इसके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी टाइटैनोबोआ डायनासोर के जबड़े से बचते हुए उन्हें मार सकता था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस जीव के विलुप्त होने का कारण तापमान था। टाइटैनोबोआ को गर्म वातावरण पसंद था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के साथ धरती का तापमान ठंडा होता गया और जैसे जैसे धरती का वातावरण ठंडा होता गया, वैसे ही टाइटैनोबोआ का आकार भी छोटा होता गया और धीरे धीरे छोटे सांपों ने इन बड़े सांपों की जगह ले ली। और आप यह बात जान ले कि जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, वैसे ही टाइटैनोबोआ या इसी प्रकार के जीव के वापस आने की संभावना है, लेकिन यह जल्द नहीं होगा। इस प्रजाति के विकसित होने में एक भूवैज्ञानिक समय लग सकता है। तो दोस्तों, हमने आपको जितने भी जानवरों के बारे में बताया वे विलुप्त हो चुके हैं। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि अगर ये जानवर विलुप्त ना हुए होते और हमारी पृथ्वी पर मौजूद होते तो हमारी लाइफ कैसी होती। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।